नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ऊधम सिंह नगर दौरे पर हैं, जहां पर पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत और अभिनंदन किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर सीएम धामी नितिन गडकरी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका जमकर स्वागत भी किया है। साथ ही एयरपोर्ट पर उनका अभिवादन करने के लिए पहुंचे थे और नितिन गडकरी का ऊधम सिंह नगर में भी जमकर स्वागत किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर सीएम धामी ने शॉल पहनाकर नितिन गडकरी को सम्मानित किया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस वार्ता कर एक बड़ा मामला उठाया है। बॉबी पवार ने जम्मू कश्मीर के मूल निवासी गुलाम हैदर नामक एक व्यक्ति पर गलत तथ्यों के आधार पर उत्तराखंड में जमीन खरीदने का आरोप लगाया। बॉबी पवार ने कहा कि गलत जानकारी देकर जम्मू कश्मीर निवासी गुलाम हैदर ने जमीन खरीदी थी और जब इसको लेकर आरटीआई मांगी गई तो पता लगा कि गुलाम हैदर जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। उनके पिता और दादा भी जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं। बॉबी पवार ने आरोप लगाया कि जिला न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक सचिवालय में बैठे हुए कुछ लोगों तक इन्हें संरक्षण दिया गया। उन्होंने मांग की कि इस मामले में संलिप्त हर व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता तो इसे लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जमीन को खरीदने को जो क्रय विक्रय का जो क्रय करने का जो जीवो है, उसमें ये साफ दे दिया है कि 13 सितंबर 2003 से पूर्व जिसके पास यहाँ अचल संपत्ति होगी वही उत्तराखंड में कृषि भूमि या इस प्रकार से भूमि खरीद पाएगा। दूसरी बात है कि अनेकों बार समय समय पर सरकारों ने चेंजेस किए, परंतु वो केवल इसलिए चेंजेस किए, उसमें 250 गज का जो मामला था वो था। उसमें ये नहीं है कि आप अनलिमिटेड भूमि कितनी भी खरीद लो। बीच में त्रिवेंद्र राव जी ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए किया था, पर कृषि भूमि के लिए उन्होंने भी नहीं किया था। बद्रीनाथ धाम के पंडुकेश्वर नगरी में चल रहे श्री कुबेर देवरा महाउत्सव अनुष्ठान पूजन के 5वें दिन कुबेर चौक पांडुरेश्वर के आपको बता दें कि आस्था और विश्वास का अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर कुबेर चौक में आयोजित कुबेर देवरा गाड़ू घड़ा देव उत्सव में आपको बता दें कि यक्षराज भगवान कुबेर के अवतारी पुरुष ने लोहे की पवित्र कटार पर आसन लटाया और साथ ही आपको बता दें कि अलकानंदा नदी के पवित्र गंगा जल से भरे घड़े और दूध का स्नान किया। आयोजक कुबेर देवरा समिति की तरफ से जहां देव उत्सव में पहुंचे हजारों भक्तों के लिए विशाल प्रसाद भंडारे की व्यवस्था की गई थी। वहीं शाम होने के बाद में कुबेर चौक में लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक भजन संध्या का भी आयोजन किया। खबर चमोली से है, जहां पर आपको बताते चले कि 5वें दिन भक्तों का जन सैलाब भी उमड़ पड़ा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर आपको बताते चले कि पंडुकेश्वरी नगरी में चल रहा अनुष्ठान, जिसको लेकर दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचे हैं। 5वें दिन भी भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिली है। साथ ही आपको बताते चले कि अलकानंदा से भी पानी लाया गया, जहां पर जल लाकर पूजा अर्चना की गई। 5वें दिन भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मेरी बावरी आवा उत्तराखंड तय अग्नि बढ़ावा की थीम पर जिला प्रशासन चमोली की ओर से आगामी 15 फरवरी को गौचर के ऐतिहासिक मेला मैदान में आयोजित होने वाले नंदा गौरा महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सभी नोडल अधिकारियों की बैठक ली है। उन्होंने निर्देशित भी किया कि नंदा गौरा महोत्सव की सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। जिलाधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित भी किया और कार्यक्रम में प्रतिभागियों के लिए भोजन, पानी, शौचालय सहित वाहनों की पार्किंग व्यवस्था का विशेष ध्यान भी रखा जाए।
वहीं कार्यक्रम में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर डीएम ने निर्देश भी दिए कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किया जाए। वहीं दूसरी ओर एसपी चमोली का भी कहना है कि ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है। देखिए 15 फरवरी को गौचर मेला मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जो नंदा गौरव महोत्सव आयोजित किया जा रहा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना है, उसका उद्घाटन किया जाना है, तो उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विशेषकर जो हमारी जो गांव से उसमें स्वयं सहायता समूह और महिला मंगल दल द्वारा प्रतिभाग किया जाना है, जिसमें हमें बहुउद्देशीय शिविर की स्थापना भी कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बुकिंग के नाम पर हुई धोखाधड़ी में ट्राइबर इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड का आपको बता दें कि साथ ही अंशुल पटनायक के खिलाफ में धोखाधड़ी का मुकदमा थाना रायपुर में दर्ज हुआ है। इवेंट के आयोजक पंकज की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नवंबर 2023 में 11 फरवरी 2024 को हुए किंग के इवेंट्स को लेकर कार्यक्रम के आयोजक पंकज ने राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को बुक कराने के लिए ट्राइबर इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड और अंशुल पठानिया को 1,77,000 रुपए दिए। लेकिन जब 11 फरवरी को कार्यक्रम होना था तो स्टेडियम के दरवाजे नहीं खोले गए और इवेंट्स आयोजक ने आनंद फानन में कार्यक्रम महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में कराया था और मामले को लेकर भी आयोजकों ने राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की कार्यदायी संस्था ट्राइबर इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड और अंशुल पठानिया पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। देखिए, कल थाना रायपुर पर एक एफआईआर लिखी गई है जिसके की बात मिस्टर पंकज का प्रमाण है। तो उनकी ओर से आरोप लगाया गया है कि एक ट्रेवर इंटरनेशनल एजेंसी है कि एक इवेंट उनको करवाना था, तो उसकी बुकिंग के नाम पर उनसे जो है वो एजेंसी के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। उसी संबंध में उनकी तहरीर पर यह एफआईआर कायम की गई है और उसमें विवेचना उसमें प्रारंभ कर दी गई है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में बस में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि बस में तड़के सुबह भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई और आग इतनी भीषण लगी थी कि देखते ही देखते सड़क किनारे खड़ी बस कूड़े के ढेर में बदल गई। दरअसल आपको बताते चले कि फिलहाल चंद घंटे में ही आग पर काबू भी पाया गया। जानकारी के अनुसार इस हादसे में जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और बस में कैसे आग लगी अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है।
आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बस में भीषण आग लग गई। दरअसल आग किस वजह से लगी अभी इसकी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और साथ ही आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। खबर देहरादून से है, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने मुलाकात की है और इस दौरान राज्यपाल ने डीजीपी अभिनव कुमार से प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ में हल्द्वानी हिंसा मामले में जानकारी भी प्राप्त की। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश में पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 फरवरी को एक बार फिर से प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में मौसम करवट बदल सकता है। आपको बताते चले कि प्रदेश के पहाड़ी जिले उत्तरकाशी और चमोली, पिथौरागढ़ जैसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित ने भी बताया कि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 13 फरवरी को बारिश के साथ में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। काशीपुर में आपको बताते चले कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अग्निपथ योजना को लेकर अब बीजेपी को कांग्रेसियों ने घेरना शुरू कर दिया और इस योजना के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया गया। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में युवा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अग्निपथ योजना के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही युवा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राहुल रमनदीप ने बताया कि अग्निपथ योजना के नाम पर और युवाओं को अग्निवीर बनाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य और सपनों के साथ में खेला है। 1.5 लाख युवा सेना में भर्ती हो गए थे, जिनका अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। कार्य हो रहा है। इस योजना में लगभग 4 साल की नौकरी उनको दी जा रही है, जो कि बिल्कुल उनके साथ नाइंसाफी है। इसके लिए राहुल गांधी जी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में युवा कुछ मिलने आए, जिन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि हमारे साथ जो ये हो रहा है, ये दुर्व्यवहार है, ये अन्याय है, इसके लिए आप हमारे लिए लड़िए। तो ये योजना रखी गई है जिसमें युवाओं को जो 4 साल का है वो 4 साल से ना करके स्थायी उनको नौकरी दी जाए। आप देखेंगे 2022 से 23 में जो आवेदन करने वालों की संख्या है लगभग 34 लाख है, लेकिन 23 से 24 में जनवरी तक जो संख्या है वो 10 लाख आवेदन हुए हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कि लगभग 24 लाख जो आवेदन है वो नहीं किए गए हैं। इसका मतलब ये योजना बिल्कुल फेल है। इस योजना में सभी को न्याय नहीं मिल रहा है, यह अन्याय हो रहा है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेशवासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। इस साल लंबे अरसे के बाद में आखिरकार बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से देश विदेश के पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। साथ ही यहाँ के बेरोजगारों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। बर्फबारी के बाद भले ही पहाड़ के लोगों के जीवन शैली में भारी दुर्दशा का इजाफा भी हुआ है, लेकिन पहाड़ों की सैर करने वाले पर्यटक भी जो हैं वो चेहरे उनके खिले हुए हैं। भारी बर्फबारी के बाद में पर्यटक इन दिनों पहाड़ों का रुख करने लगे हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे। भारी बर्फबारी के बाद में चमोली में सैकड़ों पर्यटक यहां पर खूबसूरती का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। तस्वीरें चमोली की हैं, जहां पर लंबे अरसे के बाद काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद में पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ने लगी है, जिससे व्यवसायिक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पास कल 1-2 हफ्ते से जो है काफी बर्फ पड़ा हुआ है क्षेत्र में। वाण में बर्फ पड़ा है और आली, बेदनी, बरहमताल, रूपकुंड, मोनाल टॉप जैसे काफी सारे यहाँ पे ट्रैक हैं और सारे ट्रैकों में आजकल जो है 2 हफ्ते में जो है कि काफी बर्फ पड़ा है। बर्फ पड़ने से जो है कि यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ गया है। टूरिस्ट बढ़ने से जो है हमारे होम स्टे अच्छे चल रहे हैं, हमारे म्यूल वाले का काम चल रहा है और सारे क्षेत्र में लॉज चल रहे हैं, होटल वाले का होटल चल रहा है और गाइडों का जो है काम अच्छा बढ़ चुका है। इसी तरह से अगर 2-4 दिन में और मौसम खराब होता है, बर्फ आती है, तो यहाँ पे काफी जो है टूरिस्ट बढ़ेगा और हमें अच्छी आमदनी होगी और सारे क्षेत्र में जो है सारे लोगों को, सारे युवा बेरोजगार लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने खुशी जाहिर की है और कार्यकर्ताओं संग अभिनंदन भी किया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ में जमकर आतिशबाजी की और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि महेंद्र भट्ट के राज्यसभा जाने से सदन में राज्य को सशक्त प्रतिनिधित्व मिलेगा और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पार्टी प्रत्याशी के तौर पर 15 फरवरी को राज्यसभा सदस्यता के लिए नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगे। आपको बताते चले कि राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी का भी कार्यकाल पूरा होने के चलते 2 अप्रैल को खाली होने वाली सीट पर बीजेपी हाईकमान ने महेंद्र भट्ट को प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है और महेंद्र भट्ट 15 तारीख को सीएम पुष्कर सिंह धामी और पार्टी विधायकों के साथ में विधानसभा पहुंचकर सुबह 11 बजे के करीब नामांकन दाखिल करेंगे। 20 फरवरी को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है और साथ ही आपको बताते चले कि 27 फरवरी को मतदान होना है। खबर देहरादून से है, जहां पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आगामी 24 फरवरी को देहरादून में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में उच्च अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ में बैठक ली है। बैठक में कार्यक्रम से संबंधित तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई है। 24 फरवरी को देहरादून के सर्विस स्टेडियम में आयोजित होने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे लाभार्थियों से संवाद करेंगे, जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कार्यक्रम प्रतिभाग किया जाएगा। द्वाराहाट में मनरेगा कर्मी पर उच्च स्तरीय जांच की मांग पर राज्य आंदोलनकारियों ने धरना दिया है। मनरेगा कर्मी पर फर्जी भुगतान करने और परिजनों को फर्जी तरीके से काम देने का आरोप लगाया गया और इसके साथ ही उसे हटाने की मांग भी की गई है। इसी बात को लेकर द्वाराहाट ब्लॉक में मनरेगा कर्मी नारायण सिंह रावत ने बीडीओ को ज्ञापन भी देकर कुछ लोगों का उत्पीड़न पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उनका उत्पीड़न किया जा रहा था। 2 साल पहले भी उन पर ये आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद उन्हें सेवा से निकाल दिया गया था। आपको बता दें कि मनरेगा कर्मी पर गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। लोगों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था। नारायण सिंह रावत ने अब ज्ञापन भी सौंपा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि द्वारहाट की हैं, जहां पर मनरेगा कर्मी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे, तो उन्हीं को लेकर लोगों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसी को लेकर आज ज्ञापन भी सौंपा है। नारायण सिंह रावत ने ज्ञापन भी सौंप दिया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि द्वारहाट की हैं, जहां पर मनरेगा कर्मी पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवा योजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पौड़ी में बीते 8 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने राजकीय इंटर कॉलेज उज्जैनी में आपको बता दें कि विज्ञान एवं गणित प्रोजेक्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया और साइंस प्रोजेक्ट में करीब 45 छात्र छात्राओं द्वारा अपने प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिन्हें काफी सराहा भी गया। कार्यक्रम का उद्घाटन फाउंडेशन के उत्तराखंड प्रोजेक्ट लीडर नीरज जोशी ने किया है और फाउंडेशन के उद्देश्य को समझाया। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि भी बढ़ रही है, जो अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों को लेकर किया जाएगा और इस मौके पर आयोजित प्रदर्शनी में बेहतर प्रोजेक्ट निर्माण कराने वालों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस मौके पर स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य हरेंद्र सिंह चौहान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर कृष्णकांत राजू सहित कई लोग भी मौजूद रहे। जहाँ पे हम लोग बच्चों को साइंस क्षेत्र में उनका करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसमें हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। उसी तर्क पर आज एक प्रोजेक्ट शेयर आउट इवेंट यहाँ पे रखा गया था, जिसमें स्कूल के बच्चों ने प्रिंसिपल सर और टीचर्स के सहयोग के साथ बहुत ही सुंदर साइंस मॉडल्स बनाए और हमने देखा कि बच्चों के अंदर कितना पोटेंशियल है और जो हमारी डेली की प्रॉब्लम्स हैं उसका एक सोल्यूशन यहाँ पे रखा। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके के बच्चों ने आज पूरा इंटरेस्ट दिखाया, जिस तरह से टीचर्स और प्रिंसिपल सर ने इतना इंटरेस्ट दिखाया, मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे साइंस के क्षेत्र में जरूर आगे बढ़ेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। और साथ ही साथ अच्छे तरीके से उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, एक्सप्लेन किया। तो निश्चित कहीं ना कहीं ये जो पहल है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, मैं समझता हूँ कि इसका जो फायदा है आने वाले समय में हमारे बच्चों को मिलेगा और बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा हमारे विद्यालय को पिछले लगभग 6-7 वर्षों से आर्थिक सहायता दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को तमाम सुविधाएं दी गई हैं और गर्ल्स के लिए साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से इस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।